नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धान, किसान और सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ में पहले धान खरीदी में हो रही देरी पर सियासी संग्राम हुआ, उसके बाद अब रकबा कम करने को लेकर सियासी संग्राम जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी होने जा रही है। 27 नवंबर से टोकन बंटने किसानों को शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कई जिलों से फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद किसानों का रकबा कम भी हुआ है और बताया जा रहा है कि जितना रकबा कम हुआ है उससे सरकार को कई करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। अब जब रकबा कम होगा तो जाहिर बात है किसान अपना धान कम बेच पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 एकड़ पर 15 क्विंटल की ही अनुमति है। 15 क्विंटल धान ही बेचा जा सकता है। तो अगर रकबा कम होगा तो फिर धान भी कम बेचा जाएगा, सरकार को एमएसपी पर पैसे भी कम चुकाने होंगे और बोनस की किस्त भी उतनी ही कम जाएगी। विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब धान बेचने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है तो फिर रकबा कैसे कम हो रहा है। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान जारी है। पहले धान खरीदी में हो रही देरी पर सियासी संग्राम देखने को मिला, तो अब धान किसानों के कम किए गए रकबे को लेकर बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही धान खरीदी के लिए इस बार 2 लाख ज्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मगर हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या तो बढ़ी, मगर धान का रकबा कम हो गया। इसी को लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है। कौशिक ने ट्वीट किया, धान का रकबा कम करना प्रदेश सरकार की सोची समझी साजिश है। किसानों का धान कम खरीदा जाए ताकि किसानों के हितों के नाम पर सत्ता का आनंद ले रही सरकार को किसान विरोधी सरकार के रूप में युगों युगों तक जाना जाएगा। क्या कारण है जिलों में किसानों की संख्या बढ़ी मगर धान का रकबा कम हो रहा है? क्योंकि मामला धान और किसान से जुड़ा है, इसीलिए सरकार और कांग्रेस ने भी फौरन सफाई दी। सीएम बघेल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बढ़ती किसानों की संख्या का हवाला दिया, तो साथ ही उन्होंने पुरानी सरकार पर भी पलटवार किया। रकबा भी बढ़ा है और साथ ही उपार्जन भी बढ़ा है। 70 लाख मीट्रिक टन से कभी अधिक खरीद नहीं पाए थे रमन सिंह जी 15 साल में। हमारे शासनकाल में हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल और बढ़ने की संभावना है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है और इस साल रकबा कम होने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि रकबा ज्यादा होगा। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन के लिए किसानों की तादाद तो बढ़ी है, मगर रकबा कैसे कम हो रहा है? सवाल ये है, क्या बढ़ती किसानों की तादाद सरकार के 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की वजह से ही है? और सवाल ये भी, अगर रकबा कम होगा तो पिछले साल का धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटेगा कैसे? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रकबा क्यों कम हो रहा है? क्या किसानों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 2500 रुपए में धान की खरीदी हो रही है तो किसान को भी मुनाफा मिल रहा है और किसान सरकार पर भरोसा जता रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी और ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे। आरपी सिंह जी, बार बार बीजेपी पूछ रही है एक चीज कि जब 2 लाख किसान बढ़े हैं तो फिर धान भी बढ़ना चाहिए, रकबा बढ़ना चाहिए। रकबा कम कैसे हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हमारे किसानों का रकबा कम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका, पंचायत, जनपद, यहाँ जितने चुनाव हुए सब में भारतीय जनता पार्टी का दायरा कम होता जा रहा है। तो रह के अपने दर्द को किसानों से जोड़ने की बात करते हैं। मैं तो बड़ा छोटा सा सवाल पूछता हूं कि 15 साल में आपके औसत धान की खरीदी थी 50 लाख, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अधिकतम आपका था 70 लाख मीट्रिक टन। अगर किसान का रकबा कम हो रहा है हमारी सरकार आने के बाद, तो 70 लाख मीट्रिक टन बढ़कर पहले 80 लाख मीट्रिक टन होता है, फिर बढ़कर हो जाता है 83 लाख मीट्रिक टन और इस बार अनुमानित लक्ष्य हमारा 90 लाख मीट्रिक टन। किसान, जैसा आपने कहा आसिफ भाई, 2 लाख नहीं बढ़े हैं, 2 लाख
48,000 नए किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। तो किसान बढ़ रहे हैं, उपार्जित होने वाले धान की मात्रा बढ़ रही है, तो रकबा भला कैसे कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी खुद किसान हैं, हम सब आप अच्छे से जानते हैं। उनके इकलौते पुत्र चैतन्य बघेल जो कि MBA पास है, वो भी किसान है। मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर विभाग जो हमारे यहाँ बाड़ी विकास परियोजना चला रहा है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती करना छोड़ दिया है। अब वो अमरूद, आम, सब्जी इन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें फायदा धान की तुलना में ज्यादा है। अब मान लीजिए एक छोटे से जिले की बात करता हूं, अगर वहां 4 किसानों ने धान की खेती को अपना लिया, उन्होंने काम धंधा छोड़ के फिर से खेती की तरफ लौट आए, और 20 किसान अगर लौट के हॉर्टिकल्चर तक चले गए, तो थोड़े बहुत आंकड़े में हो सकता है कहीं अंतर आए। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि जब हरियाणा और पंजाब के किसान पुलिस के सारी बाधाओं को तोड़कर दिल्ली घेरने के लिए निकल पड़े हैं, तो क्या यहाँ का किसान शांत रहता? तो हो यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दायरा सिमटता जा रहा है, और उनकी इच्छा के विपरीत यहाँ का किसान जो है समृद्ध हो रहा है, खुशहाल हो रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली दर्द है कि किसान इस सरकार में खुश क्यों है। आरपी सिंह जी, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, मैं आप ही के पास हूं इस वक्त, उसके बाद फिर मैं श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। मेरा आपसे सवाल, जब आप कह रहे हैं कि एक तो मुझे नहीं पता सर कि बीजेपी के दायरे को ही रकबा कहा जाता है, तो वो आपने बताया कि बीजेपी का दायरा कम हो रहा है, रकबा कम नहीं हो रहा। दूसरा, 2001-2002 में छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हुई थी वो हुई थी करीब 13 लाख मीट्रिक टन, और उस वक्त जो रकबा था या उत्पादन जो था वो करीब 50 लाख के टन के आसपास, 50 लाख मीट्रिक टन के आसपास का वो था। उसके बाद 2007 से जब से MSP शुरू हुई, फिर इसमें इजाफा आता चला गया, और MSP के बाद आप जब आए, आपने बोनस की भी घोषणा की, तो इजाफा हो गया। समस्या यह है कि जितना रकबा है, रकबा करीब वही है, 40 लाख हेक्टेयर के आसपास का रकबा है पिछले 20 सालों में। थोड़ा मोड़ा घटा बड़ा होगा, जैसा आपने भी कहा, ठीक बात। लेकिन उसमें समस्या यह है कि बगल के प्रदेशों से आता हुआ धान, मुझे नहीं पता कि आप किस हद तक रोक पा रहे हैं, वरना हरियाणा जैसा प्रदेश जो धान की उन्नत खेती करता है, पंजाब जैसा प्रदेश, वहां जो औसत है प्रति एकड़ पर वो करीब 22 या 23 क्विंटल के हिसाब से है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह औसत निकल जाता है 30 क्विंटल के आसपास। आरपी सिंह जी, सवाल आप ही से था। जी, तो देखिए क्या हो रहा है, हमारे यहाँ 15 वर्षों में जब यहाँ शासनकाल बीजेपी का रहा, तो बहुत सारे मजदूर जो है पलायन करके चले जाते थे। उनकी एक्चुअल जो संख्या थी वो हमारी जानकारी में भी नहीं थी। हमें उम्मीद थी 2 लाख 3 लाख किसान जाते होंगे, लेकिन इस बार जब लॉकडाउन लगा तब हमने देखा कि 7 लाख से ज्यादा श्रमिक मजदूर हमारे यहाँ लौटकर वापस आए, जिससे भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों को छुपाती रही। और हमने जब सरकार संभाली और राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जब उनको पैसा देना शुरू किया, तब जो किसान खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी या दूसरे व्यवसाय में चले गए थे, उनकी समझ में आया कि उत्तम व्यवसाय जो है इस राज्य में अगर कुछ है तो कृषि है। वो फिर से कृषि की तरफ लौटे, और जैसा कि आपने कहा, हो सकता है रकबा उतना ही हो, मैंने भी देखा नहीं अभी का फिगर, लेकिन उन्नत किसानी, उन्नत बीज, उन्नत खाद, ये सब जो वैज्ञानिक जो अपना पद्धति है, ये जो बीच में आई है, इससे किसानों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। और हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि अब जो खेतों में खाद डालते थे लोग, यूरिया वगैरह, केमिकल वगैरह, उससे हटे, अब ये कंपोस्ट की खाद डालें ताकि उत्पादन और ज्यादा बढ़े। हमारी सरकार की मंशा ये है कि इस राज्य के 77% किसान जो इस राज्य के निवासी हैं, यहाँ के मूल नागरिक हैं, उनके जीवन में ज्यादा से ज्यादा खुशहाली आए, ताकि मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास, घर में रोशनी का दिया जले। ठीक, आरपी सिंह जी आता हूं। श्रीवास्तव साहब, आपके पास आ रहा हूं, और संजय जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यही है। बीजेपी कह रही है कि रकबा कम हो रहा है, कांग्रेस कह रही है रकबा नहीं, बीजेपी का दायरा कम हो रहा है, रकबा उतना ही, टारगेट अचीव करेंगे 90 लाख मीट्रिक टन। देखिए आसिफ जी, पार्टियों के दायरे पर तो फिर कभी चर्चा हो जाएगी,
जिन लोगों को अपना दायरा लगभग समाप्त हो रहा है पूरे देश के अंदर में, यदि आज उनको उसी स्थिति पर भी यदि फक्र है तो हमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन समय कम रहता है, मुझे लगता है कि मुद्दों पर बात होना चाहिए, कभी दायरे पे भी बात करने की कहीं दिक्कत की बात नहीं है। आपने विषय रखा धान किसान और मैंने विषय रखा था कि किसान परेशान। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने झूठ का पुलिंदा सामने रखा और आप जो भी चाह रहे थे कि कुछ पुख्ता जवाब आए सरकार का, वो शायद नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का षड्यंत्र किसानों के साथ में विश्वासघात हुआ है, इस सरकार के पास में जवाब नहीं। ये चुनौती है, किसी भी किसान के खेत पर चलकर बैठ जाएं, उसका मूल रकबा कितना है, मैं चुनौती देता हूं आरपी सिंह को। आरपी सिंह चुनौती स्वीकार करते हैं, किसी भी किसान के यहां चलते हैं, उनका मूल रकबा ऋण पुस्तिका ले लेते हैं, कितनी खेती हुई और कितने की एंट्री हुई, कितने के ये धान खरीद रहे हैं, ये सब सामने समझ में आ जाएगा। ये कांग्रेस का गणित है, 1947 के बाद का गणितबाज तो है ही कांग्रेसी लोग, कि एक तरफ पंजीयन बढ़ रहा है, किसानों की संख्या बढ़ रही है। जो आपने पहला सवाल किया था, बहुत सीधी सी बात है कि किसानों का पंजीयन बढ़ेगा, रकबा बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से रकबा बढ़ेगा। लेकिन किसानों का पंजीयन बढ़ता है, रकबा कम होता है, ये गणित उसको थोड़ा सा ढकने का प्रयास हॉर्टिकल्चर से किया। कल तक ये कह रहे थे कि किसानों की संख्या बढ़ी, हम इतना धान खरीद लिए। आज ये बैकफुट पर है तो कहते हैं कि नहीं, हार्टिकल्चर में किसान लोग डाइवर्ट हो गए, इसलिए ये संख्या कम आ रही है, रकबे की कम आ रही है। देखिए पिछले चर्चाओं में भी मैंने आपको बात किया था, शायद उस समय बहुत हम गंभीरता से इस बात को नहीं लिए थे, देवेश जी से मेरी चर्चा हुई थी बाद में, कि गिरदावरी ये षड्यंत्र। देखिए इन्होंने कहा 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए के लिए राशि लगती है, यदि सभी किसानों को पूरा रकबा लेकर पूरा धान लेंगे तो ये शायद सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, जो 2 साल के अंदर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसलिए इन्होंने इस बार ये षड्यंत्र रचा कि हम क्यों ना खाता कम कर दें। पहली बार ऐसा हो रहा है, 15 साल में नहीं हुआ, ये बार-बार 15 साल की बात करते हैं, ये आज तक नहीं हुआ कि जिन ऋण पुस्तिका में जितनी खेती होती थी उसका पूरा रकबा लेकर किसानों को जो भी क्विंटल निर्धारित होता था उससे खरीदी की जाती थी। लेकिन इस बार आपको बता रहा हूं, शायद आपको भी नहीं मालूम आसिफ जी, ये तहसीलदार से लेकर पटवारी से लेकर राजस्व के लोगों के घर खेत में गए, मेड़ के नाम पर, पंप हाउस के नाम पर, घर के नाम पर, झोपड़ी के नाम पर, इन्होंने कम से कम 20%, मैं कहने को तो राजनीतिक 40 बोल देता, लेकिन कम से कम 15-20% का रकबा प्रत्येक किसान का कम किया है। आप यदि कहें तो एक आध दिन 50 किसानों को आपके सामने बैठा दूंगा मैं, कहीं दिक्कत नहीं है। नहीं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा। मुझे लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब को स्वीकार करना चाहिए, और इस तरह से किसानों का रकबा कम करके कम धान खरीदना, यह स्पष्ट रूप से इस बात को निर्धारित करता है कि इनके पास में पैसे देने की स्थिति नहीं है, पैसे देने की ताकत नहीं है। जब हम कहते हैं राजीव गांधी न्याय योजना, तो इनको तकलीफ होती है। दूसरी फसल 1 दिसंबर से, चौथी किश्त नहीं मिली, 1 साल हो गया, दूसरा साल खत्म होने जा रहा है, लेकिन पूरा पैसा 685 रुपए का अंतर की राशि अभी तक नहीं मिली। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन हमारा तो आग्रह यह है कि इस तरह का षड्यंत्र मत करे, स्वीकार कर लें कि हम नहीं खरीद सकते। इस बार पहले आरोप लगाते थे कि केंद्र की सरकार 40 लाख मीट्रिक टन चावल लेती है, इस बार 60 लाख मीट्रिक टन चावल था। हमने मांग करी, किसानों के हित में मांग करी कि 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल लीजिए, उस पर कहीं कोई जवाब नहीं। 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आज पेपरों में आया है कि किसान परेशान होकर मंडियों के अंदर में दाएं बाएं जाकर व्यापारियों कोचियों के माध्यम से अपने धान को कम रेट पर बेच रहे हैं। नहीं तो उसमें दोनों बातें हैं ना साहब, आप जब कह रहे हैं कि औने पौने दाम पर बेच रहे हैं तो 2.5 लाख के आसपास किसान भी बड़े हैं, पंजीकरण करा रहे हैं, इसका मतलब वो धान रोकने की स्थिति में है और वो धान रोक कर रखे हुए हैं, 5-7 दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, छोटा सवाल मेरा आपसे देवेश रहेगा, एक तरफ रकबा कम हो रहा है और दूसरी तरफ तब जबकि सीमित है कि 1 एकड़ पे इतनी ही धान खरीदी होगी, 15 क्विंटल, तो कैसे टारगेट पूरा करेंगे 90 लाख मीट्रिक टन का? पहली बात। और दूसरी बात, यह भी इत्तेफाक है कि जब रकबा कम होगा तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे, बारदाने की भी कम आवश्यकता होगी। देखिए, लक्ष्य तय करना एक अलग बात होती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना एक दिगर बात होती है। पिछली बार भी लक्ष्य जो है 85 लाख मीट्रिक टन का था, और जितना लक्ष्य रखा जाता है कभी भी सरकारें उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहां पर यह बात जरूर सोचनी पड़ेगी कि किसान बढ़ेंगे और रकबा कम होगा, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि किसानों की संख्या जो है वो जितनी है उतनी ही है। उनमें से नए किसान जो रजिस्टर हो रहे हैं उनमें कई तरह के अलग अलग मसले हैं। मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास 10 एकड़ जमीन है, उसके 3 बेटे हैं, उन बेटों में वो बंटवारा कर देता है, अपने जीते जी चाहता है कि बंटवारा कर दे। उस स्थिति में 3 नए किसान बन जाएंगे, जहां पर एक आइडेंटिटी थी किसान की, वहां पर 3 किसान हो जाएंगे। तो इससे आप अगर अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं
कि हमारे प्रदेश में धान उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है, या हो सकता है कुछ किसान खेती की ओर लौट भी रहे हों। ऐसी स्थिति में जमीन तो वही है, रकबा वही है, बिल्कुल उसी परिवार से हैं, तब जो जमीन का रकबा है धान उगाने वाले वो कैसे कम हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, थोड़ा मोड़ा कम हो ये समझ में भी आता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान उगाया जाता है जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में 8800 एकड़ जो भूमि है जहां पर लोग धान उगाया करते थे वो एकाएक कम हो गया। तो जब किसान बढ़ रहे हैं, रकबा कम हो रहा है, तो ऐसी कौन सी तकनीक छत्तीसगढ़ में आ गई, किसान हवा में धान उगा लेंगे और वहां पर जो है उनको अच्छी खासी फसल मिल जाएगी। और आप किसका रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन तारीख पूरा होने के बाद ये समझ में आया कि धान का रकबा कम हो रहा है और किसान जो है वो बढ़ रहे हैं। इसके पीछे एक और वजह है, गिरदावरी रिपोर्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ के जो किसान थे उनके एकड़ में जो रजिस्ट्रेशन है वो काटा गया। अब 1 एकड़ में ना तो झोपड़ी बनती है, एकड़ों में ना तो मेड़ होती है, ऐसी स्थिति में काटा गया। लेकिन यह भी सच है कि जब किसानों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिन किसानों ने खुद होकर के सामने आए और जिनके बड़े पैमाने पर रकबे काटे गए थे उनका वापस भी जोड़ा गया, यह भी सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे किसान संतोषी किस्म के हैं जिन्होंने अपनी बात नहीं कही जाकर के पटवारी के सामने, तहसीलदार के सामने, उन किसानों का रकबा जो है वो कम हो गया। थोड़े थोड़े रकबे अगर कम किए जाएंगे तो उसका असर जो है वो जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर व्यापक नजर आएगा और वही तस्वीर में नजर आ भी रहा है। नहीं देवेश, इसमें जो आपने कहा संतोषी किस्म के किसान हैं, तो इस संतोषी किस्म के किसानों में ज्यादातर किसान वो हैं क्या जिन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो 1800-1900 रुपए में बाहर धान बेच दें या 2500 रुपए सरकार को धान बेचें और उसके बाद फिर साल भर अपनी किश्तों का इंतजार करें, उनको जैसी जरूरत वो ऐसा बेच देते हैं धान, भले ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हो? देखिए, किसान को फर्क तो पड़ता है। अगर किसान ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उसे उम्मीद है कि 2500 रुपए आने वाले हैं, 3 किस्त उसका आ चुकी है, चौथी उसकी उसको उम्मीद है कि चौथी भी इसी फाइनेंशियल ईयर में अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो उसके खाते में पहुंच ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कोई किसान ऐसा नहीं है जो बाहर धान बेचना चाहता है। सबकी मंशा है कि उसके अधिक से अधिक खेत का पंजीयन हो और उस पंजीयन के आधार पर वो धान बेचे। ऐसा भी नहीं है कि सारे किसान ईमानदार हैं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो बंजर जमीन का पंजीयन कराते हैं और बाजू वाले खेत से जिसका धान बच जाता है उस धान को अपने गांव में कलेक्शन करके बेच देते हैं। तो कई जगहों पर किसानों के द्वारा भी शरारत की जाती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उनका रकबा कम किया जाता तब तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर रकबा कम होता है और किसानों की तादाद बढ़ती चली जाती है तो सवाल उठेंगे और उस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। मैं आपका सवाल बिल्कुल वैसे ही पूछ देता हूं जैसा आपने पूछा है देवेश। आरपी सिंह जी, ये देवेश ने पूछा कौन सी तकनीक है जहां हवा में धान उग रहा है, अगर किसान बढ़ रहे हैं तो रकबा कैसे कम हो सकता है? सर अभी भी मैं उसी सवाल पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि 28 जिले में मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि 1 या 2 जिले, जैसा उन्होंने कहा जांजगीर, हम आप बेहतर जानते हैं कि सबसे ज्यादा औद्योगिक प्रतिष्ठान वाला जिला कोई है तो जांजगीर चांपा है। अब अगर किसान की प्लांट पर नौकरी लग जाती है, वो हट्टी की तरफ बढ़ जाता है। मैंने कहा ना, अगर सरकार की रकबा काटने की मंशा होती तो 28 जिलों से रिपोर्ट आती, लेकिन 1 या 2 जिले से खाली ये रिपोर्ट आई। बात नंबर 1। दूसरी बात, अगर सरकार की मंशा किसानों से कम धान खरीदने की होती तो हम पंजीयन की तारीख क्यों बढ़ाते? हमने तो पंजीयन की तारीख 1 महीने पहले डिक्लेयर कर दी थी। तो ये हमारी मंशा नहीं है। मंशा दरअसल मैंने कहा यह है कि हमारा जो किसान है उसके घर में खुशहाली आए। और भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसी बात की है कि कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर जो किसान है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो युवा है, आदिवासी वर्ग है, ये फिर से उसकी तरफ लौट गया है। और इसी का परिणाम आपको दिखा मरवाही में, एक ऐसी विधानसभा सीट जहां कांग्रेस से मात्र 20,000 वोट पाए हो और 1.5 साल बाद वो वोट बढ़कर 84,000 हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जहां की मुख्य फसल धान है, जहां का मुख्य उत्पाद जो है वनोत्पाद है, वो वर्ग हम पर जो है इतना भरोसा करता है कि हमको 4 गुना ज्यादा वोट देता है। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली दर्द है। मेरा कहना है कि आप जैसे चैनल हैं, देवेश जैसे हम जागरूक पत्रकार हैं, एक किसान सामने, संजय जी लौट रहा हूं आपके पास। क्या किसान अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कान में अपनी बात कहता है? यहाँ का मीडिया बहुत जागरूक है, यहाँ के मीडिया गोदी मीडिया नहीं है और हम इस प्रेस की आजादी का बहुत सम्मान करते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो मीडिया के माध्यम से सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के कान में अभी कोई कहता है क्या? आरपी सिंह जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बाकी भरोसा जताए रखने के लिए धन्यवाद और हमारी कोशिश भी यही है कि जनता का भरोसा हम पे हमेशा बरकरार रहे। कभी हमारे सवाल सुनिएगा, हमारे एंगल सुनिएगा, मुद्दे सुनिएगा, आपको एहसास नहीं होगा किसका मीडिया है। संजय जी, अब आपसे सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे पता है सवाल जो मर्जी पूछूं मैं आपसे, आप आरपी सिंह जी की इसी टिप्पणी पर जवाब देंगे, तो आपसे शुरू हो जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है।
आरपी सिंह पूरा बचाव कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। आरपी सिंह का धर्म है कि आरपी सिंह कहानी कहें, और कहानी उन्होंने कही कि कुछ जिले, चूंकि देवेश जी ने जहांगीर की बात करी तो बोले मैं स्वीकार करता हूं। अब मैं थोड़ा सा ये प्रश्न कर दूंगा तो शायद वो फंस जाएंगे कि भैया जहांगीर में आप उद्योग की बात करें, कितने उद्योग लग गए, 2-4 उद्योग ही बता दो भाई, जहांगीर में क्या उद्योग लग गए आपके, नए उद्योग कौन से लगा दिया आपने जिसके कारण आपका रकबा कम हो गया। तो ये फिर उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का आधार कम हो गया, तो गोदी मीडिया है, तो तमाम प्रकार की बात मरवाही तक चले गए वो। अर्थात सरकार कितनी कमजोर स्थिति में खड़ी है। आरपी सिंह तो अच्छे वक्ता है, लेकिन आज ये उनके पास में जवाब नहीं। अब सरकार गलती करे तो आरपी सिंह क्या करे। तो मुझे लगता है किसानों के नाम पर 2 वर्ष पहले जिन्होंने अपने को प्रोजेक्ट करने का कोशिश किया, छत्तीसगढ़िया बनाने का अपने को प्रोजेक्ट किया, आज ये सरकार किसानों की नजरों में गिर चुकी है। और कम से कम किसानों को से इस तरह का, ठीक है एमएसपी कम हो सकता है, हमने कम दिया, ज्यादा दिया, कुछ हो सकता है, लेकिन किसानों के साथ में षड्यंत्र पूर्वक किस तरीके से रकबा कम करके कि हम आपका पूरा माल नहीं लेंगे, हम आपको कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से पॉलिसी बनाकर हम करते। मैं तो किसी भी जिले में, किसी भी जगह कांग्रेस की एक टीम आ जाए मेरे साथ चले, किसी जिस जिले में वो बोलेंगे वहां मैं जाऊंगा, चुनौती देता हूं। यह सर्वथा सिद्ध हो चुका है कि गिरदावरी के नाम से यह सरकार ने कई एकड़ों खेत का पैसा बचाया है, और वो पैसा इसलिए कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सभी क्षेत्रों में तो ये फेल हो ही गए, ना रोड बन रहा, ना सड़क बन रहा, ना ब्रिज बन रहा, ना पुलिया बन रहा है, लेकिन जो किसानों के मामले में दबा रहते, अब किसानों को पैसा देने में भी ये सरकार अक्षम है। इस सरकार को फिर से एक बार विचार करना चाहिए कि किसानों। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, लेकिन देखिए जांजगीर का ही अगर उदाहरण था तो जांजगीर में चूंकि 8,800 एकड़ अगर धान का रकबा कम हुआ है या कम किया गया है, तो अगर आप 15 क्विंटल से एकड़ को गुणा करते हैं तो सीधा मतलब है कि करीब करीब 1,32,000 क्विंटल आपका धान कम सरकार खरीदेगी। और जब 1,32,000 क्विंटल सरकार धान कम खरीदेगी तो बोनस की राशि भी उतनी कम देनी पड़ेगी। हालांकि आरपी सिंह जी की उस पर अपनी दलीलें थी, संजय जी के अपने सवाल, देवेश बीच की बात बता रहे थे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।